अभी तक का सबसे बेहतरीन शायर कौन है? अरे वही तो मिर्जा गालिब जो बगल वाले गली में रहते हैं। आपके अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन शायर कौन है? मिर्जा गालिब। अभी तक के सबसे बेहतरीन शायर कौन है? भाई मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब? हाँ भाई। कहाँ के हैं वो? भाई यही तीसरी गली में रहते हैं, चांदनी चौक पे। बली इमरान शूज की दुकान है ना, आगे जाएंगे एक टी पॉइंट आएगा। यहाँ पे गालिब की हवेली किधर पड़ेगी? चंदा ये आप जाइए, मोड़ आ रहा मस्जिद के साथ। उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं भाई, हम खुद गालिब हैं, हम क्या बताएं। आजा दिल्ली है मेरी जान। बल्ली मरान यही है? हाँ यही है बली इमरान। गालिब की हवेली कहाँ है? आगे है टी पॉइंट से राइट हो जाना। छोड़ने चलोगे? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? अरे यार, जीरो सिविक सेंस। जीरो सिविक सेंस। और सबसे पहली बात तो ये कि इनमें फौरी तुकबंदी थी, फिल्मबंदी थी भी इनके अंदर। एहसास कम तरीकी मिसालें बन चुकी थी अल्फ्रेडो फर्टजी। अब हमें एक नए इंसान के बारे में पता चला है जिनका नाम है बशीर भाई। छूटे जाना के खुशी से मर ना जाते। मिर्जा गालिब होते ना आज, तो वैसे तुम छोटे हो, सुना रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते तो कौन मर जाते। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये गालिब साहब की हवेली नहीं है, ये उनका अस्तबल है घोड़ा गाड़ी खड़ी करने का। क्या बात कर रहे हैं? यूट्यूब पे डालोगे? कब? हेलो हमारी में डाल देना यूट्यूब पे। हेलो कब डालोगे? अभी तो आगे हो, अभी तो और आगे। अभी हम लोग आए चांदनी चौक में मिर्जा गालिब की हवेली ढूंढने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका है। तो अब हम लोगों से पूछेंगे कि मिर्जा गालिब की हवेली कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। भाई मिस हो गया। आजा भाई, गालिब की हवेली किधर है यहाँ पे? पता नहीं भाई। गालिब की हवेली कहाँ है? आप चले जाइए बली इमरान में। कहाँ पे? बली इमरान शूज की दुकान है ना, आगे जाएंगे एक टी पॉइंट आएगा, वहीं उसकी हवेली है इधर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अगले पे मिर्जा गालिब की हवेली कहाँ पर है? लेकिन एक सेकंड, अगले पे मिर्जा गालिब की हवेली कहाँ पर है? मिर्जा गालिब आगे जाओ, बल्ली मरान है। हाँ आगे बल्ली मरान जाओगे ना, ऐसे घुसोगे तो शायद तीसरी गली है राइट हैंड में। ये अभी तक का सबसे बेहतरीन शायर कौन है? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब क्यों? बस मैंने सुनी है, उनकी शायरी दिल को छू जाती है। एक्सक्यूज मी, आपके अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन शायर कौन है? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, कोई शायरी पसंद है उनकी आपको? सुनी नहीं है ज़्यादा, लेकिन मिर्जा गालिब। चलिए, गालिब की हवेली किधर पे है? कुछ बात करेंगे उनके बारे में, कुछ भी। फारसी के वो थे, अरबी के वो थे, बेहतरीन माहिर थे इस चीज़ों पे। और सबसे पहली बात तो ये कि इनमें फौरी तुकबंदी थी, फिल्मबंदी थी भी इनके अंदर। ज़बान से निकला अल्फाज जिसका फौरी तौर जवाब दे दिया करते थे, इतने फिल्मबंदी हाजिर दिमाग थे वो। अब कौन है? कोई भी नहीं है, न ही किसी की शायरी सुनने को दिल चाहता, क्योंकि वो अल्फाज नहीं जो कि इनके पास थे। समझ है आपको? ये चीज़ है, और कोई बात नहीं। भाई इतनी मालूमात है, इससे ज़्यादा मालूमात। थैंक यू, शुक्रिया। आ जाओ, मैं कल से बात करता हूँ। यहाँ पे गालिब की हवेली किधर पड़ेगी? चंदा ये आप जाइए, मोड़ आ रहा मस्जिद के साथ। अच्छा, मस्जिद है, अगले मस्जिद है। हाँ। मोड़ पर मस्जिद है, उससे आप राइट हो जाइएगा,
4-5 दुकानें छोड़ते ही हवेली। अच्छा ठीक ठीक। उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं भाई, हम खुद गालिब हैं, हम क्या बताएं। पूछते हैं गालिब कौन है, कोई बताए कि हम बताएं तो क्या, ये भी गालिब का शहर है। नहीं, मैं उस बारे में चंदा ज़्यादा नहीं है। अगर इस बारे में आपने मालूमात करना है तो एक ही आदमी है बल्ली महाराज में, बल्कि दिल्ली में। आप कटरा आलम बेग पूछिए। कटरा आलम बेग एक यहाँ मस्जिद से 6-7 आगे मस्जिद जो है 7-8 दुकानें छोड़ के एक गली है। गली में जब आप अंदर जाएंगे तो एक चौक है, चौक में एक छत्ता है, छत्ते में सामने बैठे हुए होंगे सफ़ेद हुए। उनको पूरी दिल्ली एक एक आदमी की हिस्ट्री मालूम है, एक एक बादशाहों की, सबकी मालूम। अब हमें एक नए इंसान के बारे में पता चला है जिनका नाम है बशीर भाई, और सबने बताया कि गालिब के बारे में और दिल्ली के बारे में बशीर भाई से अच्छा कोई नहीं जानता है। तो हम जा रहे हैं बशीर भाई से मिलने। ये उन्होंने बताया कि ये जो मस्जिद है ना, मस्जिद के आगे कटरा आलम बेग पड़ेगा दाहिने हाथ पे, वो अंदर गली में जाके चश्मे की दुकान है, वहाँ मिलेंगे बशीर भाई। अच्छा कहाँ पे? ये आ गए हम लोग कटरा आलम बेग। आजा दिल्ली है मेरी जान। हाँ यहाँ पे बशीर भाई कौन है? आगे तो इस पे बशीर जी कहाँ मिलेंगे? बशीर भाई बशीर जी से मिलने आए हम। कब तक आएंगे वो? कितने किस टाइम तक? अच्छा बताया गया हमें कि जो है मिर्ज़ा गालिब के बारे में और दिल्ली के बारे में उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। बता पाएंगे तो अपनी मैं तो नहीं बता पाऊंगा। अच्छा दोपहर तक आ सकते हैं 3-4 बजे तक? वो आ जाएंगे ना? आएंगे तो पक्का ना? ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। अभी देखिए हम लोग को बशीर जी मिल नहीं पाए क्योंकि बशीर जी अभी किसी से मुलाकात करने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी आ सकते हैं वो। तब तक हम लोग देख के आते हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली। हवेली पीछे नहीं, हवेली आगे है। ये जो है ना जूस कॉर्नर है, इससे आगे बाएं हाथ पे। हाँ यहीं पे आजा। ओ मिर्ज़ा गालिब की हवेली कहाँ पर? जी पहुंच चुके हैं हम लोग मिर्ज़ा गालिब की हवेली। आज भी ये जैसा कि हम लोगों ने देखा था, पिक्चरों में देखा था, फोटोज़ में देखा था, अभी भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। उतने ही पुराने दरवाजे हैं, लगभग 200 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन दरवाजे अभी भी वही उतने ही पुराने हैं, दीवारें उतनी ही पुरानी हैं। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। जी सर। कब से हैं आप यहाँ पे? सर मेरे को भी 4 महीने हुए, ज़्यादा नहीं हुए। बताइए कुछ यहाँ के बारे में। सर मिर्ज़ा गालिब की ये 1860 में गिफ्ट में मिली थी हवेली। उन्होंने लास्ट के 9 साल यहाँ बिताए थे। अच्छा लास्ट के 9 साल? रात के 9 साल ही बताए। रहने वाले कासिम जान गली के हैं, वहाँ गर्ल्स स्कूल बन गया है सरकारी बच्चों का, जहाँ वो रहते थे। तो वो जो कासिम जान गली है वो तोड़ के वो बना दिया गया स्कूल बन गया वहाँ पे। अच्छा ये हवेली में सिर्फ 9 साल रहे? हाँ इस हवेली में 9 साल रहे। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। डर फिल्म में था। डर फिल्म में था ना ये? खान ने बोला था। डर फिल्म में आया शाहरुख खान ने बोला था। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़ बयां। और दोस्तों आज हम आ चुके हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली में, जो कि है कासिम गली जान में। और ये हवेली आज भी वैसी ही है, बस ये है कि एरिया थोड़ा छोटा हो गया है यहाँ पे।
क्योंकि कुछ कब्जा हो चुका है कुछ जगहों पे। बाकी तो ये देखते हैं, दीवारें आज भी वही हैं, ये फर्श जो आप देख रहे हैं ये भी आज भी वही है, और जो यहाँ पे सामान रखा हुआ है ये भी मिर्ज़ा गालिब का ही है। लगभग 200 साल होने वाले हैं इस चीज़ को, 200 साल शायद हो चुके हैं, 200 साल, अरे अगर बढ़ गया, लगभग 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और हर जगह उनकी शायरी लगी हुई है। उग रहा दर व दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। ये जानते हो तुम लोग क्या, कहाँ है वो, क्या ये मिर्ज़ा गालिब हाउस है। मुझे कोई शायरी सुनो, रुक जाओ हाँ सुनाओ। तेरे वादे पर जिए हम तो वे जान झूठे जाना के खुशी से मर ना जाते अगर पतवार होता। वैसे अगर मिर्ज़ा गालिब होते ना आज, तो वैसे तुम छोटे सुना रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते तो कौन मर जाते। हाँ, गालिब के बारे में पढ़ा तो मैंने बचपन से ही था, लेकिन अभी मैंने कुछ साल पहले जाकिर खान एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको गालिब का एक शेर पढ़ते हुए सुना कि दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भर ना जाए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। संग खिश्त मतलब पत्थर, कि दिल ही तो है, पत्थर थोड़ी है, और जिस दिन भरेगा और रोना आएगा तो रोएंगे, तुम हमें सता क्यों रहे हो। तो आज हम जानेंगे गालिब के बारे में, यहाँ के आसपास के लोगों से, बाहर लोगों से बातचीत करेंगे और देखते हैं आज लोग गालिब को कितना याद रखते हैं और कितना याद करते हैं, उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और गालिब की बहुत शायरी है, लेकिन ये कोई और है गालिब की कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले, और निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। क्या बात है। ये हवेली आज भी वैसी ही है कि इसमें कुछ बदलाव हुए नीचे दीवार में या फिर फर्श पे? ये एक्चुअली यहाँ पे जो था ना गालिब में, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, यहाँ पे गालिब ने अपना आखिरी वक्त गुजारा था, आखिरी 9 साल 1860 से लेके 1869 तक गालिब यहीं रहे। लेकिन चूँकि गालिब की अपनी हवेली नहीं थी, ये हकीम जी की हवेली थी, उन्होंने रहने के लिए गिफ्ट में ऐसी दी थी। तो गालिब के मरने के बाद उन्होंने इस हवेली को बेच दिया, क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे भी सब कारखाने खुल गए थे, हीटर की फैक्ट्री, लकड़ी की टाल, कोयले का काम, ये सब हो रहे थे। ये तो 1988 में एक सीरियल आया था मिर्ज़ा गालिब, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने गालिब का रोल किया था। उसके बाद फिर 1996 में इसको सरकार के साथ मिलकर कुछ लोगों ने खाली कराया, तो ये हवेली के सिर्फ 2 हिस्से खाली हुए, मतलब हवेली का समझ लिया 25% हिस्सा जो आप लोगों को देखने के लिए रिजर्व किया गया है। अब ये हवेली नहीं, अभी एन एग्जीबिशन कम म्यूजियम है, और ये भी इस वजह से खाली कराया कि यहाँ जो गालिब का आखिरी वक्त था बहुत परेशानी वाला वक्त था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि 1857 के बाद जो है गालिब का बहुत बुरा वक्त शुरू हो गया था, क्योंकि सबसे पहले 7 बच्चे होकर गुजर गए, फिर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई, जो बहादुर शाह जफ़र के दरबार से गालिब को वजीफ़ा मिलता था वो अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। फिर उम्र का आखिरी हिस्सा भी कह लीजिए, थोड़ा कमज़ोर भी होगा, बीमार भी है, तो वो वक्त यहाँ गुजारा परेशानी वाला, इसीलिए इसको म्यूज़ियम बनाया है। वरना तो गालिब 27 दिसंबर 1797 आगरा में पैदा हुए और 11 साल की उम्र में दिल्ली आ गए थे, और 13 साल की उम्र में दिल्ली में यहाँ शादी हो गई थी। तो दिल्ली में ही रहे सारी उम्र, लेकिन इस हवेली में आखिर के 9 साल गुजारे और परेशानी वाले, इसलिए इसको म्यूज़ियम बनाया गया। यहाँ जो है कुछ चीज़ों के बारे में आप थोड़ा अगर आपको बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, यहाँ ये इंदिरा गांधी जब हुकूमत में आई थी तो इंदिरा गांधी ने अप्रिशिएट लेटर लिखा था। ये अच्छा, उन्होंने शायद इंग्लिश में लिखा हो, ये उर्दू में है, और गालिब का ही शेर लिखा था ये, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। और इसी तरह ये पाकिस्तानी इस टाइम पे, हालांकि जिस टाइम गालिब थे उस टाइम तो पूरा हिंदुस्तानी हुआ करता था। जब गालिब साहब को मरे हुए 100 साल हुए थे, मतलब 1969 में जब पाकिस्तान ने निकाला था, बांग्लादेश बनने से पहले, ये बंगाली में भी लिखा ना, तो बांग्लादेश बना शायद 71 में, तो ये पाकिस्तानी इस टाइम उनकी याद में निकाला गया था पाकिस्तान में। और उसके अलावा ये फॉरेनर है सारे, अमेरिकन, जर्मन, इंग्लैंड, ईरानियन, जापानीज, लवर्स ऑफ गालिब,
बाहर आपने पढ़ा होगा ना कि अगर गालिब अंग्रेज़ी में लिखते तो दुनिया के अजीम शायर होते। ये रॉफ रसल जो अमेरिकन राइटर हैं उन्होंने लिखा था कि अगर गालिब अंग्रेज़ी में लिखते तो दुनिया के अजीम शायर होते। क्या बात है। और एक ये गज़ल है गालिब की, बहुत फेमस गज़ल है ये, कि ये चित्रा सिंह ने गाई है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, और तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, और कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। पूरी गज़ल लिखी हुई है। और इधर अंदर ये खाने के शौक़ देखेंगे गालिब के, अभी लिखे में ये गालिब के खाने के शौक़ है, और ये खेल के शौक़ तो ने काइट फ्लाइंग, चौसर, पच्चीसी, चेस, गंजीफा, और ये खाने ये चौसर है। ये चौसर है। तो ये ओरिजिनल वही चौसर नहीं, है? ओरिजिनल नहीं, मैंने बताया ना ओरिजिनल यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थर की दीवारों के। अच्छा। बाकी ये चौसर, ये बर्तन, ये किताब है, उधर आपने कपड़े देखे सब रेप्लिका है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। बाकी एक शेर ये है, समझिए कितना बड़ी फिलॉसफी है इस शेर में, कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, और डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। बहुत शायरी गालिब की, और गालिब की शायरी जो है ना फिलॉसफी वाली शायरी है। ये मैं ऊपर से आपको थोड़े बहुत मीनिंग बता दूंगा, लेकिन जो अंदर की क्या गहराई है वो मैं नहीं बता सकता। वो सिर्फ आपको गुलजार साहब बता सकते हैं या जावेद अख्तर साहब। अच्छा ये बता। अच्छा नहीं, वो बहुत काबिल आदमी है और बहुत बेहतरीन आदमी है गुलजार साहब। उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद सीरियल बनाया था। समझिए गुलजार साहब, जगजीत सिंह और नसीरुद्दीन शाह, समझिए तीनों ने मिलकर दोबारा ज़िंदा कर दिया गालिब को। क्योंकि हमने गालिब को नहीं देखा, लेकिन नसीर साहब को देख के लगता कि गालिब ऐसे ही दिखते होंगे। और जगजीत सिंह ने जो आवाज़ दी है गालिब की गज़लों को, मतलब लाजवाब कर दिया बिल्कुल। अब जैसे एक शेर ये सुनिए, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। मतलब समझिए ना, आदमी तो सभी इंसान, आदमी में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क बताया गालिब ने। जैसे अब मैं आज आया यहाँ पे तो मैंने देखा कि ये बहुत कुछ बदल चुका है ना। तो मैं तो नया हूँ, आप तो पुराने हैं। आपको कभी दुख होता है देख के कि यार सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे? नहीं, ऐसा है धीरे धीरे सब तो नहीं, हाथ बहुत कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या कह सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई भी। दुख तो होता है, दुख तो तकलीफ तो होती है जब एक हमारी धरोहर, ये धरोहर है हमारी है, ये मतलब क्या कहूँ मैं, इसके मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके बारे में कहने के, लेकिन ये हमारी पहचान नहीं है। हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है ना वो हमारी पहचान है, और पूरी दुनिया में आपको ये तहज़ीब नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान में हमारी तहज़ीब है। आपस में मिलजुल कर रहने की कितनी ज़बानें हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, कितने तरह के लोग हैं, काले पीले सफ़ेद गोरे काले सब हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, और ये तहज़ीब आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। और मैं आपके चैनल के ज़रिए से जैसा आज का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ये मिसाल मैंने पूरी दुनिया नहीं देखी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि पूरी दुनिया में आपको ये नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा। आप लाल किले से चले, आपने फर्स्ट स्टेप रखा गौरी शंकर मंदिर जैन मंदिर, सेकंड स्टेप रखा बैप्टिस्ट चर्च, थर्ड स्टेप रखा गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे से लगी हुई मस्जिद। मतलब ये चारों एक लाइन में आपको मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। मंदिर मस्जिद मिल जाएंगे, गुरुद्वारा मस्जिद मिल जाएंगे, गुरुद्वारा चर्च मिल जाएगा, मंदिर चर्च मिल जाएगा, लेकिन चारों एक ही लाइन में मेरे ख्याल से शायद नहीं मिलेंगे। और यही हमारे फ़ख्र की और गुरूर की बात है। गुरूर तो नहीं कहूँगा, लेकिन फ़ख्र है हमें कि हमारे मुल्क की तहज़ीब ऐसी है। ये मस्जिद के पीछे जो प्रॉपर्टी है जिसको आज आप गालिब की हवेली कह रहे हैं, इसका गालिब साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हकीम शरीफ खां साहब जो ईरान से आए थे शाहजहाँ के ज़माने में, समझ रहे हैं, उनको जागीर के तौर पे शाहजहाँ बादशाह ने ये ज़मीन दी थी जिसको हम शरीफ मंजिल कहते हैं। जो हिकमत के बानी थे जो ईरान से आए थे उनका नाम हकीम शरीफ खां साहब था। पहले नकदी नहीं दे के ज़मीन जायदाद दिया करते थे, ज़मींदारा हुआ करता था, समझ रहे हैं। तो उनको ये सब ज़मीन दी तो उन्होंने अपनी हवेलियाँ इसमें जैसे वैसे वो बढ़ते गए हवेलियाँ बनाई। आखिरी हवेली जो बनी तो ये बड़ी हवेली कहलाती थी शरीफ मंजिल। तो उसमें अजमल खां साहब का दौरा रहा, हकीम अजमल खां साहब का। और हकीम अजमल खां साहब 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने ही तिब्बिया कॉलेज बनाया, समझ रहे हैं। तो उसके बाद में हुआ क्या, उनका पहले जब ये कार ईजाद नहीं हुई थी मोटर कार,
तो घोड़ा गाड़ी बग्गी चलती थी रईसों की। तो उनकी यहाँ घोड़ा गाड़ी खड़ी होती थी, जिसको आप और मैं आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको कह रहे हैं गालिब साहब की हवेली, समझे? ये गालिब साहब की हवेली नहीं है, ये उनका अस्तबल है घोड़ा गाड़ी खड़ी करने का, हकीमजादों का। शरीफ मंजिल के जो हकीम थे, ये उनके घोड़ा गाड़ी खड़ी करने की जगह है, समझ रहे हैं? उसके बाद थोड़ी तरक्की हुई, कार आ गई हकीम अजमल खां साहब के पास, उनकी कार खड़ी होने लगी। ये पूरी इमारत मेरे बचपन में पत्थर की थी, हार्ड स्टोन की, उसकी छतें गिर गई थी। तो एक साहब ने यहाँ पे लकड़ी की टाल खोल ली थी, जलाने की लकड़ी की। मेरे बचपन में टाल भी थी, जिसमें आजकल कुछ गेस्ट हाउस वगैरह है। तो कुछ हिस्सा इसका मिर्ज़ा गालिब साहब के पास किराए पे था, समझ रहे? वो इसमें किराएदार थे। ये उनकी ज़र खरीद हवेली नहीं है, ना उनकी विरासत में, ना हेरिटेज है। बस वो यहाँ आबाद हुए, मालदार लोग थे, उन्होंने खामोशी अख्तियार करी। उनके मेरे ख्याल में उन्होंने कभी किराया भी पाबंदी से नहीं दिया होगा गालिब साहब ने। अब आखिर में उनके कुछ इस तरह के हालात हुए कि उनकी रसाई लाल किले हो गई बहादुर शाह जफर के दरबार में। तो इनको कुछ तनख्वाह को उर्दू में कहते हैं मुशाहिरा हेचे। तो इनको लाल किले से अंग्रेज़ के वक्त में भी कुछ, अंग्रेज़ के दौर में भी इनको कुछ मिली। और ये भी सुना कि इनकी रसाई दिल्ली कॉलेज में भी हुई, अजमेरी गेट पर, समझ गए? तो बहरहाल तो ये हवेली तो इनकी नहीं है, ये तो हकीम ख़ानदान के, हकीम शरीफी ख़ानदान की हवेली है। अब हुआ क्या कि कभी कभी क्या होता है कि मेहरबान पैदा हो जाते हैं। तो इंदिरा गांधी ने शायद सन 71 में या 72 में गालिब की 100 साला बरसी का ऐलान किया कि भाई इनके 100 साल पूरे हो गए, तो इनकी एक बरसी मनाई जाए, समझ रहे? तो जो साहिल लुधियानवी साहब थे, वो भी अपने ज़माने के काबिल तरीन आदमी थे, मैं उनको अदब से सलाम करता हूँ। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म के तौर पे एक नज़म कही थी, गालिब की 100 साला बरसी, समझे? सेलिब्रेशन ऑफ द 100 ईयर्स, है ना? तो उनके 2 मिसरे में आपको सुना देता हूँ। जब आप दूध को पकाते हैं तो उसमें जब जोश आता है तो वो उबल के बाहर गिरने लगता है, ठीक है? साहिर साहब कहते हैं 22 बरस बीत गए आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमें गालिब का ख्याल आया। 22 बरस बीत गए आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमें गालिब का ख्याल आया। तुरबत है कहाँ उसकी, मरकज़ है कहाँ उसका। कब्र के मानों में है ना तुरबत, तुरबत है कहाँ उसकी, मरकज़ है कहाँ उसका। अब हमारे सुखन परवर जहनों में ये उबाल आया। गालिब साहब को शोहरत कहाँ से मिली, बता सकते हैं आप? नहीं। सोहराब मोदी इंडिया के माने हुए एक्टर थे, हिस्टोरियन थे और डायरेक्टर भी थे, और उन्होंने फिल्म बनाई थी मिर्ज़ा गालिब। उनकी पहली फिल्म थी पुकार, जिसमें उनका रोल शाहाना था, बादशाह जैसा था। लेकिन मिर्ज़ा गालिब फिल्म उन्होंने बनाई थी, और उसमें सारे जितने भी गज़लें थी, गाने थे, वो मिर्ज़ा गालिब के थे, अपनी तरफ से कोई एडिट नहीं थे, समझ रहे? तो एक ज़माना ऐसा आता है, गरीब लोग थे, गलियों में भीख मांगते थे, तो वो गालिब का कलाम पढ़ते हुए फ़कीर जाया करते थे ना। तो जनाब आली, तो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की असल कब्र जो है वो निज़ामुद्दीन में गालिब भवन एकेडमी के बराबर में है। सोहराब मोदी साहब ने बनवाई थी, किसी और ने नहीं बनवाई थी, और ऐसी बनवाई थी कि आज कोई इसको बनवा भी नहीं सकता। उनकी फ़िल्म बहुत चली थी मिर्ज़ा गालिब, समझ रहे? तो वहाँ उनकी कब्र है। अब क्या होता है, हालात ऐसे हैं और रोज़ रोज़ कोई काम हो भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पे आपने एक स्टैचू किसी लीडर का, किसी का, शायर का, किसी का लाके लगा दिया, साल भर तक उसके ऊपर चील के हुए आके बैठते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। अब हमारी मजबूरी है, साल में एक दफ़ा हम जाते हैं, उसको धो धुला के एक उसमें फूलों का हार डाल आते हैं, 2 मिनट हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं,
ये तरीका नहीं है अजमत का, किसी को इज्जत बख्शने का ये तरीका नहीं है, समझ गए। तो बेहतर ये है कि आप उसके कलाम को फैलाइए, है ना, हाईलाइट कीजिए उसको, ऐसा तो कोई नहीं है। जब मिर्जा गालिब थे तब से लेके अभी तक उतना छोटा ही था पहले भी जितना अभी नहीं, छोटा बहुत बड़ी हवेली है, इसमें कुछ दुकानें बन गई, पीछे गेस्ट हाउस बन गया, क्या क्या बन गया जनाब, इतनी छोटी नहीं है हवेली, तो ये कभी रही ही नहीं, समझ रहे हैं आप। हवेली ये नहीं रही, हवेली तो बहुत डेकोरेटेड होती है, उसमें रेड स्टोन का मार्बल का इस्तेमाल होता है, वो तो एक रफ हार्ड स्टोन की बनी हुई है, समझ रहे हैं आप। हवेली नहीं है ये, जितने हिस्से में इन्होंने बनाया है ये पूरे वो जो उनके पास गालिब साहब के पास था ये उससे बहुत कम ज़मीन है, उतना नहीं है। हमारे बचपन में इसमें कुछ लोग टीन के संदूक, टीन के बर्तन, लोटे वगैरह बनाते थे, उनसे हुकूमत ने खाली करा के उनको कंपनसेशन दे के और फिर इसको दोबारा से डेकोरेट करके और ये इनकी जनाब आली ये हवेली के नाम से ये बनाया। एक्चुअली ये हवेली है ही नहीं, हवेलियाँ तो बहुत बड़ी होती हैं। फाइनली ठीक है, फाइनली सफ़र ख़त्म हुआ, मिल गई मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जाके देख भी ली आज कैसी कंडीशन है, पहले कैसी थी। बशीर जी ने भी बताया, मुस्तफ़ा जी ने भी बताया, सब ने बताया, ख़त्म, चल।